नमस्कार। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 17 परिवहन से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि पहला प्रश्न है, सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। मतलब दो जगहों के बीच जो है सुरंग जो है जो नहीं है। तो इसमें ए नंबर तो है श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग जम्मू कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच में है, ठीक है, ये भी सही है। जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर के बीच में है, ये भी सही है। अटल सुरंग लेह और मनाली के बीच में है। तो कौन नहीं है, तो देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी जोजिला सुरंग, जो कि कारगिल और लेह के बीच में नहीं है। तो जोजिला दर्रा जो है ना, ये लद्दाख के कारगिल ज़िले में स्थित है। एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, कारगिल को नहीं, इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये सेकंड नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। रेल मार्ग है और जोड़ने वाले स्थान है। तो ये है फर्स्ट नंबर है यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। तो ये हो जाएगा, ये कहाँ किसको जोड़ने वाला है, तो पेरिस से वारसा को जोड़ता है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग किसको जोड़ता है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, पेरिस से वारसा को। सेकेंड है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है, तो ब्यूनस आयर्स से वालपेरेजो को जोड़ता है। सी नंबर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किसको जोड़ता है, तो ये हो जाएगा लेनिनग्राद द व्लादिवोस्तोक। ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस किसको जोड़ेगा, तो पेरिस से इस्तांबुल को। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, किस में है, ज़रा देख लेते हैं किस में है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए टॉपिक नंबर हो गया 18 कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड प्रश्न। फर्स्ट नंबर है, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्या चीज़ के लिए है, तो गेहूं के लिए। तो कब, तो 2020 का और 2024 का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला देश है चीन। ऑप्शन नंबर डी, 2020 में भी और अभी वर्तमान में भी चीन ही है। सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईरान। थर्ड नंबर, यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। कहवा पतन के नाम से कौन जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंटोस। 5 नंबर, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो 5 का हो जाएगा डी नंबर, मूंगफली। 6 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित देशों में से दूध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, डेनमार्क, ठीक है। अभी वर्तमान में करंट में पूछिए, पहले का प्रश्न है, अभी करंट में जो है ना ये भारत हो जाएगा। ये पहले का प्रश्न था तो ये डेनमार्क हो जाएगा। अगर अभी ये प्रश्न पूछा जाता है तो भारत को हम लोग टिक करेंगे। 7 नंबर, विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राज़ील में। ये हो जाएगा 19 नंबर टॉपिक और लास्ट नंबर टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ये विविध से प्रश्न देखेंगे अब क्या क्या बनता है विविध का। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। निम्नलिखित में से कौन से कथन
एक्सर और ड्रमलिन के संबंध में है। तो एक का ये देखते हैं कौन कौन सा है, पहले देख लेते हैं। ये 1 नंबर है, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये भी सही है। दूसरा नंबर देखते हैं, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, हाँ ठीक है, ये भी सही है। थर्ड नंबर, अंडे की टोकरी स्थलाकृत अस्किरयुक्त इलाकों की विशेषता है, नहीं ये गलत है। फोर्थ नंबर, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नीचे दिए विकल्प में से कौन कथन चेंज कर लेंगे, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 2 4 सही है। 1 2 4 किस में है ज़रा देख लेते हैं। 1 2 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर प्रश्न, भौगोलिक अपर्दान चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? 2 का हो जाएगा बी नंबर, WM डेविस। थर्ड नंबर प्रश्न, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ए वैगनर द्वारा। फोर्थ नंबर, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के आयाम की माप से। 5 नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। 6 नंबर, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा इसका, 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन ही हो जाएगा, क्योंकि मछली उत्पादन में सबसे बड़ा देश चीन ही है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। गलत है ये, कोरोसी ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में स्थित है। कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप के केन्या में है, केन्या में है, अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में है, ठीक है, ये गलत है। तो म्यांमार की राजधानी नेपिडा है, ये सही है। फुलवानी जनजाति अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, ये भी सही है। जर्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो ये कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में है। 8 नंबर, ये भी सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो देख लेते हैं। ए नंबर, दहशत ए लूट कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ईरान में है। नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा, सूडान में है। सी नंबर, मोजावे मरुस्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और रूब अल खाली कहाँ है? तो सऊदी अरब में। तो इसका देखते हैं ऑप्शन कौन सा बनता है। ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3, 2 3 और सी का हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? तो सी में आ रहा है ये। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न, 9 नंबर, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो 9 का हो जाएगा डी नंबर, ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच में है। 10 नंबर, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो 10 का हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? तो चीन देश में है सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन सा आएगा? भारत, उसके बाद रूस। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों से रेनबो कोअलिशन से संबंधित है? निम्नलिखित में से किन राष्ट्रों से रेनबो कोअलिशन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राज़ील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटस CIS समुदाय का सदस्य नहीं है? तो 12 का हो जाएगा डी नंबर, तुर्कमेनिस्तान। 13 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। 14 नंबर, दक्षिण गंगोत्री स्थित है?
दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री स्थित कहाँ है? तो अंटार्कटिका में। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिला है? तो 15 का हो जाएगा डी नंबर, 15 का हो जाएगा सी नंबर, सॉरी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा दक्षिण एवं पूर्व एशिया। 16 नंबर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पहले तो चीन था, अब वर्तमान में भारत हो गया है। 17 नंबर, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। कौन सा देशांतर में है बिहार? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। 18 नंबर, स्प्रांटो है क्या है स्प्रांटो? तो 18 का डी नंबर हो जाएगा, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। 19 नंबर, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, तीनों भाषा वहाँ की प्रधान भाषा है। 20 नंबर, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो 20 का हो जाएगा बी नंबर, खनिज संसाधन की बहुलता, ये उत्तरदायी नहीं है। बाकी बात उच्चतर स्तर की प्रौद्योगिकी, ये भी सही है। कुशल श्रम, ये भी सही है। दक्ष परिवहन प्रणाली, ये भी सही है। 21 नंबर, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? कौन सा है? तो 21 का हो जाएगा डी नंबर, कनाडा देश है। 22 नंबर, पृथ्वी के गोलार्ध का 70 भाग से अधिक भाग घिरा हुआ है क्या चीज़ से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल से। चलिए, आज का टॉपिक था ये विविध वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि सारा टॉपिक करा दिया गया है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास नेक्स्ट डे से होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।